हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने कामों में थोड़े से व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे करें आप सभी लोग प्रिपरेशन जिससे 95 प्लस से ज्यादा नंबर आप लोग लेकर आ सकते हो। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि लास्ट 15 डेज में प्रिपरेशन कैसी हो जिससे 95 प्लस से भी ज्यादा मार्क्स आप लोग क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। एंड आई होप आप सभी को पता है कि अभी सिर्फ बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास में, दिवाली ऑलरेडी आ चुकी है। सो गाइस, अभी भी आपके पास में टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप आज से शुरू करोगे तो आप बहुत जल्दी बहुत ही सारे चीजों को कवर अप कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चीजें हमें क्या क्या ध्यान में रखनी है। होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। स्टडी करते टाइम हर एक एवरेज स्टूडेंट को बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं और वो ख्याल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो आप सभी लोग देख सकते हो कि लास्ट डे में कितना पढ़े और कहाँ से पढ़े। सबसे पहली चीज, ये कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं होता जी। सबको यही परेशानी होती, मैम हम कैसे पढ़े, मैम कहाँ से पढ़ना है, मैम क्या करें, कौन सी किताब उठाएं और बहुत सारी चीजें। दूसरा पॉइंट आप लोगों का है कि किस सब्जेक्ट की कितनी प्रैक्टिस करना है कि हमारे नंबर एक नंबर आ जाए, है ना। कितने सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़े मैडम, हम कैसे पढ़ सकते हैं, नोट्स कैसे बन जाएंगे। बहुत सारी चीजें इस समय आपके दिमाग में घूम रही है। साथ ही में जो पढ़ जा रहे हो उसको भूल जा रहे हो। ये परेशानी हर दूसरे बच्चे की है। जहां पे बच्चा कुछ भी पढ़ता है वो हर एक चीज भूल जाता है जो पिछला पढ़ाया गया था या उसने पिछली बार रिवीजन मारा था, वो हर एक चीज को भूल जाता है। तो भाई कैसे वो भूली हुई चीजें कैसे हम लोग हमेशा के लिए याद रखें कि चाहे पेपर हो या फिर अगली कक्षा ही क्यों ना हो, हमें याद ही रहे। तो इन सब चीजों को भी आप लोगों को नोटिस करना है। ये बकेट लिस्ट आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। एक और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। हमेशा याद रखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो तो बेटा उसके लिए ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कहीं से भी पूछे मैं तो जवाब दे दूंगा। क्या है वो आप में कॉन्फिडेंस अभी भी? आई डोंट थिंक सो कि हर कोई बच्चा ऐसा होगा कि बोले कि मैम पूछो तो सही, मैं बताता हूं आपको कि क्या जवाब होगा। ऑफ कोर्स आप सभी लोगों को ये चीज पे फोकस करना है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सोचोगे कि यार मैं कर सकता हूं, मैंने पूरी पढ़ाई करी है और सही पढ़ा है और अगर कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो मेरे पास इतनी हिम्मत है, इतनी तो चीजें मुझे पता है कि मैं सही बताऊंगा और मस्त करके आऊंगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो है एग्जाम के बारे में सोचकर ही डर लगता है। भाई सोचकर ही डर जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? परेशानी है आपके सामने, नदी देखकर ही डर गए, अब सोच ही नहीं पा रहे हो कि तैरूंगा कैसे। अरे भाई नाव बना करके भी नदी पार की जा सकती है। अगर आपको आइडिया हो तो आसपास कोई पुल हो तो पुल के ऊपर से चढ़ के भी नदी पार की जा सकती है। तो परेशानी किस चीज की है, डरना क्यों है? अगर पहले ही डर जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हें पता ही नहीं है कि नदी में पानी कितना गहरा है और तुम उसमें कूद जाओगे, है ना। तो भाई चीजें हिम्मत रखना जरूरी है, डरना नहीं है किसी चीज के लिए। फिर पढ़ते टाइम बहुत सोने का मन करता है मैडम, खाते हैं पढ़ते हैं सो जाते हैं। भाई ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये हर एक बच्चे को होता है, इवन बड़ों को भी होता है। ये परेशानी तो हर किसी की है और हर किसी को इस चीज में एक ही चीज समझनी पड़ती है कि मैडम हम सो क्यों जाते हैं, हम पढ़ने तो बैठते हैं, किताब खोल के बैठते हैं, लेकिन हमको ना नींद आ जाती है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी सभी की प्रॉब्लम्स है। तो भाई इन सब का इलाज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, कैसे आप सभी की ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है 1 बाय 1 सॉल्व। चलो देखते हैं। पहली चीज, आप सभी लोगों को लास्ट डेज में कितना पढ़ाई करना है और कब तक पढ़े। पहला प्रश्न बहुत ही वायस है, मतलब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़े और कितना पढ़े। तो सबसे पहला काम आपको करना है और वो है रूपरेखा तैयार करना। हर सब्जेक्ट में जान लो कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर पूछते हैं, बनते हैं, क्वेश्चंस कितने बड़े बन सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट में आप लोगों को तैयारी इस प्रकार से करनी है कि यार चैप्टर नंबर 1 अच्छा 10 नंबर का आ रहा है तो 10 नंबर के हिसाब से पढ़ लिया,
चैप्टर नंबर 2 6 नंबर का आ रहा है, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं और बाकी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो भाई आपने क्या किया, 4 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़े, यानी उस चैप्टर का इतने ऑब्जेक्टिव कर लेना है, इतने ऑब्जेक्टिव कर लेना है कि बेटा कहीं से भी कुछ भी पूछे फिर आपको परेशानी रहे ना ही उसका डर रहेगा, और इस तरीके से आपकी ये सभी चीजें सॉल्व हो जाएगी। फिर बात करते हैं भाई कि किस सब्जेक्ट की कितनी प्रैक्टिस करें। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने में बड़ा समय लगता है तो वो है आपका गणित। गणित सब्जेक्ट है ही ऐसा कि अगर आप उसका प्रिपरेशन नहीं करते हो, गणित में अगर आपने इग्नोर किया, अगर आप फॉर्मूला याद करके ये सोच रहे हो कि पेपर में जाकर हम लगा करके आ जाएंगे और 1 नंबर हमारे नंबर भी आ जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल सा है और वो ये है, बच्चों कक्षा में ना एक बहुत बड़ा परेशानी आता है, और वो परेशानी क्या है, परेशानी बहुत ही सीधा साधा सा है कि तुम्हारे पास में अगर तुमने गणित को थ्योरी सब्जेक्ट माना तो तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें आपको लेके चलना है। यदि आप गणित पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि हर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको आए, अलग अलग फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक टाइप के टॉपिक से कम बेटा 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ताकि अलग अलग प्रकार के लॉजिक के घुमा फिरा के अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछता भी है तो आप सबको वो एकदम दिमाग में रहे, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। सो मैथ्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रैक्टिस की। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आया होगा कि प्रैक्टिस करना है तो भाई गणित जैसे सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट कैसे कैसे कितने देर तक के पढ़े मैडम, है ना, ये भी बहुत बड़ा परेशानी होता है। तो बेटा जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि बहुत कमी है, अभी हमको लगता है कि यार मान लो कि विज्ञान में आपको कुछ भी नहीं आता, आप विज्ञान खोल के बैठे, आप सोशल साइंस खोल के बैठे, आप इंग्लिश खोल के बैठे, आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट में बहुत सारा सिलेबस है और हमको कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हें आता हो और फिर उन सब्जेक्ट के ऊपर जाना जिसमें थोड़ा कम आता हो। इसका फायदा ये होता है कि बच्चों का जो परेशानी होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सॉल्व हो जाता है। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, अगर आपको विज्ञान पसंद है विज्ञान खोल के बैठ जाइए, अगर आपको गणित अच्छा लगता है गणित खोलकर बैठ जाइए। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रिय सब्जेक्ट आप खोलकर बैठ जाते हो, तो आपको पहले उसमें उसके कारण पढ़ाई में मन लगने लगता है, और जब एक बारी पढ़ाई में मन लग जाता है तो भाई मन लग गया तो बाकी विषय भी खोल खोल कर देखो। हर सब्जेक्ट में बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप याद रखना चाहते हो तो कहानियों के रूप में उसको याद करना सीखो। विज्ञान में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारे अजीबोगरीब चीजों को पढ़ते हो, तो यार जब तक कि तुम उनको समझोगे नहीं, कहानियों के रूप में नहीं सोचोगे, अपनी रियल लाइफ में लगाकर नहीं देखोगे, तो आप उनको याद नहीं कर पाओगे। सेम सोशल साइंस, हिस्ट्री बेटा इतना प्यारा सब्जेक्ट है, भूगोल, हमारी पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको वो सब चीजें आसान लगने लगेगी। फिर होता यह है कि जो भी पढ़ जाते हैं वो आप क्या कर रहे हो बेटा, भूल जा रहे हो। तो भूलते क्यों है पता है, कोई भी चीज भूल क्यों जाते हो, जब आप उसका रिवाइज नहीं करते हो, रिपीट नहीं मारते हो, भूलोगे भाई भूलोगे। पहली चीज, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो समझो। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो बेटा उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अगर आप नहीं समझोगे, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आपको वो याद ही नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बेटा संस्कृत हो, चाहे वो गणित ही क्यों ना हो, विज्ञान क्यों ना हो, चाहे वो सोशल साइंस या हिंदी भी क्यों ना हो, जो भी पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा, बैठ नहीं रहा कि क्यों क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है किताब में, ये किताब में ऐसा ही क्यों लिखा है, जब तक आपको उस क्यों का जवाब नहीं मिलता मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आएगा बेटा तो चीजें ऊपर से जाएगी, और जब चीजें ऊपर से जाएगी मतलब समझ जाना पेपर में कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। तो फिर कैसे करें मैडम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे। डाउटनेट पे आते हो, क्या करते हो क्लास में, है ना, हेलो हाई बाय बाय के अलावा पढ़ाई पर फोकस करो। टीचर बता रहा है तो ध्यान से सुनो, पहले सुनना बहुत जरूरी है, किसी चीज को समझने से पहले उसे सुनना जरूरी है। सुनने के बाद टीचर पूछता है डाउट,
बेटा कहाँ परेशानी है? उनको बोलो कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई। तो भाई समझ में नहीं आई तो पूछो ना। जब तुम लोग पूछ लोगे और फिर जब तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएगी, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो भी पढ़ रहे हो वो भूलोगे नहीं, वो क्या रहेगा, याद रहेगा, और ऐसा याद रहेगा कि फिर नहीं भूलोगे। ठीक है। और दूसरी चीज रिवीजन। तो भाई बार बार प्रयास करना जरूरी है बेटा, बार बार प्रयास और बार बार अध्ययन जरूरी है। एक ही चीज को आपको बार बार अध्ययन करना है, आपको बार बार उसको समझने की कोशिश करना है। अगर आप नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा। जैसे मान लो टीचर ने पढ़ाया, टीचर एकदम फाड़ पढ़ाया, टीचर ने एकदम बिल्कुल ऐसा पढ़ाया कि आपकी बिल्कुल अगली जन्म भी याद रखेगी, लेकिन क्या आप लोगों ने घर जा करके रिवाइज ही नहीं किया? अरे मैडम ने मस्त पढ़ाया था, समझ में तो पूरा आ गया, रिवाइज करने की क्या जरूरत है? तो आपने रिपीट ही नहीं करा, तो बेटा वो होगा, ये आपका दिमाग है, वो ऐसा करता है, उसको मेमोरी है, वो जो पहले आता है उसको लेते जाता है, पीछे वाली चीजें भूल जाता है। ठीक है। तो क्या करेगा वो कि जो रिसेंट चीज है उसको याद रखेगा और पुरानी चीजों को भूल जाता है। तो भाई उसको बार 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 रिवाइज करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है। कॉन्फिडेंस कहाँ जा रहा है आपका? भाई इतनी चीजें करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कहीं से नहीं जाता बेटा। कॉन्फिडेंस नहीं आने का मेन कारण होता है आपका सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, पढ़ाई नहीं करे हो प्रॉपर तरीके से, आपको पता ही नहीं है पेपर कैसे होते हैं। तो बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज होती है कम से कम सभी प्रकार के प्रश्न पत्रों को बार बार लगा के देखो, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पत्र को देखना है आप सभी को। प्रश्न पत्र आप सभी के पेपर का पैटर्न बता देते हैं बेटा, आपको पेपर के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है और पेपर का पैटर्न के हिसाब से फिर आप लोग तैयारी करोगे और जैसी आपकी तैयारी रहेगी उसके हिसाब से क्या करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लोगे। और ये देखना बेटा ये प्रोसेस में होता है, खुद ब खुद आएगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि हम गलत है, शुरुआत में तुम गलतियां करोगे ही करोगे और इसकी गारंटी है। कुछ बच्चों के लिए वो शुरुआती दिन 10 से 15 दिन हो गए, कुछ बच्चों के लिए महीना भर, किसी के लिए 2 महीना भी हो सकता है। शुरुआत में करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन याद करो, गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर टेस्ट होते हैं, गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा बेटा, हम करेक्ट करने वाले हैं। पर जब पेपर आता है उसके पहले कम से कम बेटा हर एक अध्याय, चीज, कॉन्सेप्ट, टॉपिक कम से कम बेटा 4 बार रिवीजन होके रहेगा, तभी आप कर पाओगे। बोल रही हूँ 4 बार रिवीजन। कितने बार? 4 बार मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अगर नहीं होगा वरना नहीं होगा। और द वन इज एग्जाम के बारे में सोचकर ही डर लगता है भाई। जब कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर सोचने का कोई है? बताइए मुझे भाई, कॉन्फिडेंस आ गया तो एग्जाम के से फिर डर क्यों लगेगा? बताओ मुझे। अगर कॉन्फिडेंस आ गया बॉडी में, तुम्हारे को पता चल गया कि हमारे को तो अब कैसा भी पेपर दे दे, पेपर घुमा के दे दे, 4 साल पुराना पेपर दे दे, है ना, कितने भी बूढ़े व्यक्ति जो है वो पेपर सेट कर दे, अब तो हम 4-6 बार रिवीजन मार चुके हैं, पेपर कैसा भी घुमा के दे हम तो कर लेंगे। तो बेटा क्या हो गया? डर खत्म हो गया भाई, डर ही खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। कॉन्फिडेंस आया तो डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तुम हर चीज करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो वो हर चीज करोगे जहां पे तुम रुक रहे थे, अटक रहे थे। तो एक बार शुरुआत तो करो बेटा, एक बार शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है, याद रखना बेटा, बस शुरुआत ही मुश्किल होती है, फिर सीढ़ियां उतरते चढ़ते मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। और पढ़ते टाइम जो नींद आती है इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है बच्चा कि जब भी तुम कोई किताब पढ़ने लगते तो हमेशा याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज या जब भी पढ़ने का मन करे तो 5-10 मिनट पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। जैसे कि मैं सोशल साइंस में प्रेफर करती थी, मुझे हिस्ट्री बड़ा पसंद था, तो हिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कि यार अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था वो। तो जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है पहले वहीं से शुरुआत करो, धीरे धीरे आपको नींद आएगी। तो फिर जब भी नींद आए तब सोना नहीं है, उठना है,
घर के एक हाथ 2 चक्कर लगा लेना, घूम फिर के आ जाना, मम्मी से बात कर लेना, अपने दोस्तों से बात कर लेना, है ना। पर बात करने का मतलब है कि 2-3 मिनट ही बात करना है। तो जब भी नींद आए तब ये सब काम कर लेना। कॉफी वॉफी चाय वाय कम से कम पीना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेकार चीज है, ठीक है। तो नींद आने के बाद आप लोगों को उसको टैकल करना है। कुछ भी हो जाए यार, कम से कम मेरे को 2 घंटे पढ़ने तभी मैं सोऊंगा। टारगेट सेट कर दो, फिर कभी नींद नहीं आएगी। शुरुआत में आएगी, फिर मैंने बोला ना इंटरेस्ट जाग जाएगा तो ऑटोमेटिकली नींद भाग जाएगी। तो बेटा नींद को भगाने का एक ही तरीका है, सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट जगा लो। इंटरेस्ट आ जाएगा तो नींद भाग जाएगी, है ना। जैसे कि तुम लोग कोई वेब सीरीज देखते हो, एपिसोड्स देखते हो, तो क्या होता है जब स्टोरी बड़ी मस्त चल रही होती है तो तुमको लगता है अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद भाग जाती है ना। सब भाग जाता है और चीजों को देखने का मन करता है कि यार अगले एपिसोड में क्या होगा, यार अगले एपिसोड में क्या होगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है बेटा, जब एपिसोड बोर होता है तब तुमको नींद आती है ना। तो किताबें जब तुमको बोर मारती है तो नींद आएगी। अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है तो तुम सोते रहोगे। तो इंटरेस्ट पहले जगाना है। तो भाई यहाँ पे सबको बता देती हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, तो पहली चीज है बेटा एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना, है ना। दूसरी चीज है डिसिप्लिन टाइम टेबल, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ 2 घंटा 3 घंटा मतलब कि उतना ही टाइम तुम्हें देना है। अगर नहीं दोगे तो बेटा ये चीजें तुम्हें परेशान करेगी, सताएगी ही सताएगी। डेली प्रैक्टिस यानी कि रिवीजन, जितना रिवीजन मार सकते हो करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अगर नहीं करोगे तो फिर परेशानी होगी। और सेल्फ एवेल्युएशन कि आज मैंने 2 चैप्टर खत्म किए थे तो मेरे को 2 चैप्टर में से कितना आ रहा है ना। अगर मान लो कि चैप्टर 1 ही आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो भाई आपकी उन्नति नहीं हुई। तो 2 हफ्ते में आपको हर बार अपने पुराने सेल्फ से क्या करना है, आपको चेक करना है कि यार मैंने जो पिछला पढ़ा था उससे मुझे अगले हफ्ते कितना ज्यादा आता है। जैसे आज मैंने 1 अध्याय पढ़ा था, कल मैंने 2 अध्याय पढ़े, कल मैंने 3 अध्याय पढ़े, फिर खुद ही का मैंने एक बारी चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक के खुद से ही टेस्ट ले लिया, खुद से ही क्वेश्चन पूछा कि यार चैप्टर 1 का ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो आता है तो बहुत बढ़िया, आप पास हो, आपने सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत अच्छा किया है। और अगर नहीं आता तो बेटा ये कहलाता है सेल्फ इवैल्यूएशन कि यार मेरे को ये चीज नहीं आ रही है, अब मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। जब ऐसा करना सीख जाते हो अपने आप चीजें तुम्हारी चेंज हो जाती है। तुम बेटा अपने आप टॉपर्स की तरह बिहेव करने लगोगे और ये चीज आ जाएगी जब तुम एक एक चीजों को फॉलो करने चालू करोगे। शुरुआत करना ही कठिन है बेटा, मानो मेरी बात, शुरुआत में बहुत परेशानी होगी, टाइम टेबल बनाने का मन नहीं करेगा, फॉलो नहीं कर पाओगे तुम टाइम टेबल। बस बेटा कुछ दिनों तक के तुम्हें फॉलो करना है। एक बार चालू कर दिया ना तो रुकोगे नहीं, तुम बोलोगे मुझे और चाहिए, है ना। सभी को क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नो डाउट बच्चों प्रॉब्लम हर किसी को आएंगी, पर धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे। तो भाई यहाँ पर आपको टाइम टेबल सेट कर लेना है। टाइम टेबल बनाने के बाद टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत बड़ा परेशानी होता है, तो फॉलो करना यानी कि डिसिप्लिन में रहना है आपको। और खुद से हमेशा अपने आप को चेक करना है कि जो मुझे अब तक के मैंने पढ़ा है, जो मुझे बताया गया है, वो मुझे आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आखिरी दिनों में अध्ययन कर सकते हो और अपने पढ़ाई में बेटा अब तक के अपने आप को बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप सभी को एक लेसन मिला होगा इससे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।